पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में दिया बड़ा बयान। कहा, मैं अपनी अंतिम सांस भी छिंदवाड़ा को समर्पित कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर जताया विरोध। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बटका खापा क्षेत्र में बालक छात्रावास सहित विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण। घटिया निर्माण पर ठेकेदार को लगाई फटकार। और उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खाते में डाली मार्च माह की राशि। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कमर कसकर जुट चुकी है। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक कर उन्हें चुनाव कार्य के लिए सक्रिय किया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतिम सांस भी छिंदवाड़ा को समर्पित कर दूंगा। पिछले 45 सालों के संबंधों को याद करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिले के विकास में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने जब स्किल इंडिया का नारा नहीं सुना था तब छिंदवाड़ा में स्किल सेंटर संचालित हो रहे थे। आज उनकी संख्या सर्वाधिक है। जिले के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आगे का सफर अभी लंबा है, जिसे हम सभी को मिलकर तय करना है। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ ने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय होने की सलाह दी। साथ ही प्रचार प्रसार में तेजी लाने की बात कही। मैं हर कांग्रेस की मीटिंग में कहता हूं कि हम प्रचार प्रसार में बहुत कमजोर है। हम अपनी उपलब्धियां पब्लिक के सामने नहीं रख पाते। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे रिंग रोड की बात हो, ये हम जनता के सामने नहीं रख सकते। और बीजेपी माहिर है इसमें, झूठी अफवाहें फैलाने में, झूठा प्रचार प्रसार करने में। तो हमें अपना प्रचार प्रसार मजबूत करना है। और हमें, जैसे कि कमलनाथ जी कहते हैं, हमें अपना मुंह चलाना सीखना पड़ेगा। ये सबसे जरूरी है। सेंटर, फुटवेयर डिजाइन सेंटर, ये सब मैंने बनवाया कि हमारे बच्चे, नई पीढ़ी जो है, हमारे नौजवान हैं, उनको मौका मिले। कितने हजारों का इलाज, कितने हजारों को रोजगार, कितने हजार ड्राइवर ट्रेन हो गए। आज 15-20 हजार रुपए आराम से कमाते हैं, मौज करते हैं। कईयों ने लोन लेके अपनी गाड़ी भी खरीद ली। कईयों को लोन मैंने दिलवाया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जेसीबी का लोन मैंने दिलवाया। आज कुछ ड्राइवर भी है, मालिक भी है जेसीबी का। ऐसे कितने सारे केस हैं। तो ये याद रखिएगा और याद रखिएगा, अपने देश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इतने ट्रेनिंग सेंटर है। याद रखिएगा, जब कोविड हुआ था, छिंदवाड़ा जिला, यहाँ तो बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, यहाँ की 1 घंटे की कमी ऑक्सीजन की नहीं हुई। सही बात, इंजेक्शन की कमी नहीं हुई। सरकार किसकी थी? हमारी थी। मुझे तो शिवराज सिंह फोन करते थे कि हमें जी ऑक्सीजन दिलवा दो मुझे। हाँ, गाड़ियां नहीं मिली। हमने तो सिवनी को, बैतूल को ऑक्सीजन दी, क्योंकि मैं जानता था कैसे ऑक्सीजन लानी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 1 दिन कमी नहीं हुई। और वो फेमी फ्लू या टेमी फ्लू या जो भी है, कितनों की जान बची। मेरे को तो विधायक आते थे, जी हमें जरा इंजेक्शन दिलवा दीजिए, हमें आप इंजेक्शन दे दीजिए। हजारों की संख्या में तो मैंने अन्य विधायकों को, दूसरे जिले वालों को दिया।
तो छिंदवाड़ा जिला बिल्कुल अलग है और यही बात आपको जनता के सामने रखनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सब जगह ये कहता हूँ, अपनी पूरी जवानी समर्पित कर दी कि छिंदवाड़ा को पहचान बनाए। और ये मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी छिंदवाड़ा को समर्पित रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज फव्वारा चौक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा द्वारा यह विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में किया गया, जिसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से फव्वारा चौक तक विरोध रैली निकाली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। अरे यार संतोष के रुको तो मत महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पश्चिम बंगाल सरकार मुर्दाबाद। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा द्वारा पश्चिम बंगाल की निरंकुश मुख्यमंत्री तानाशाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता महिलाओं को उठा के और उनके साथ दुराचार कर रहे हैं कई वर्षों से, और वहां की सरकार ने अपने आंखें बंद करके रखी है। अभी पिछले 55 दिन पहले की घटना है। 55 दिन पहले ईडी की टीम पर जिस व्यक्ति ने हमला किया उसको 55 दिन बाद कोर्ट की फटकार लगाने कोर्ट ने फटकार जब सरकार को लगाई तब उसकी गिरफ्तारी कल शो की गई है। ऐसी निरंकुश और तानाशाह सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। आज हमने उसका पुतला दहन करके और आदरणीय राष्ट्रपति जी से मांग की है कि तत्काल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर और उस सरकार से मुक्ति वहां की जनता को दिलाई जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी की सरकार द्वारा तुष्टीकरण करते हुए महिलाओं पे जो अत्याचार अभी वहां हुए हैं, जो खुले हैं, और उनके द्वारा जो उनके नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, जो सब अभी देश को पता है, उसके लिए आज छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और उन महिलाओं के न्याय की मांग करती है और ऐसे गुंडे तत्वों को और ऐसी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है। सरकार खुद गुंडागर्दी कर रही है। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की हम मांग करते हैं। धन्यवाद। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा 29 फरवरी को जिले के विकास खंड हर्रे के ग्राम बटकाखापा में एकीकृत माध्यमिक शाला, सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास, निर्माणाधीन छात्रावास, आंगनवाड़ी केंद्र, आधार केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तहसील न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अमरवाड़ा श्री मरावी, नायब तहसीलदार बटकाखापा सुश्री हिमांग प्रिया श्रीवास और अन्य अधिकारी साथ में थे। कलेक्टर श्री सिंह ने एकीकृत माध्यमिक शाला में निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन की जानकारी प्राप्त की तथा विद्यार्थियों को परोसे गए भोजन वेजिटेबल पुलाव को देखकर मेनू के अनुसार भोजन नहीं बनाए जाने पर मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षिका श्रीमती पुष्पा भारती को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित स्व सहायता समूह के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में छात्राओं से छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं और शिक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त की। कक्षा 9वीं के छात्र श्री राजेंद्र कुमरे, कक्षा 12वीं के छात्र श्री हरिओम बेलवंशी और अन्य छात्रों ने बताया कि उन्हें शिष्यवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई है और छात्रावास में भोजन मिलता है। बिस्तर, मच्छरदानी आदि सामग्री छात्रावास से मिली है। इस पर उन्होंने मोबाइल पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य के संबंधित विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और नायब तहसीलदार बटकाखापा को विद्यार्थियों की पासबुक का परीक्षण कर संबंधित बैंक से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
छात्रावास में छात्रों ने बताया कि वे अपने कमरे में स्वयं साफ सफाई करते हैं। उन्होंने छात्रावास के भृत्य श्री कुंवर शाह उइके को छात्रावास में साफ सफाई नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन छात्रावास के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाए जाने पर छात्रावास की छत निर्माण का कार्य टुकड़े टुकड़े में करने, कम मजदूरों से कार्य कराने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए छत तोड़कर पुनः छत का निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांच के गिलास में सीमेंट व रेत के गारे में पानी भरकर सीमेंट व रेत के अनुपात की जानकारी भी ली। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की वजन पंजी, पौष्टिक आहार व नाश्ता, खिलौने, कुपोषित बच्चों आदि की जानकारी प्राप्त की तथा आंगनवाड़ी सहायिका को निर्देश दिए कि बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार दे। उन्होंने आधार केंद्र में आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक आधार, आधार कार्ड में संशोधन आदि के लिए ली जाने वाली फीस की जानकारी प्राप्त की तथा आधार केंद्र के सिस्टम में आयरिश की समस्या होने से आधार कार्ड अपडेट नहीं होने व अन्य कार्य भी नहीं होने पर तत्काल सुधार कार्य के लिए कंपनी के भोपाल स्थित अधिकारी को मोबाइल पर निर्देश दिए, जिससे आधार केंद्र पर आने वाले हितग्राहियों के कार्य समय पर हो सके। कलेक्टर श्री सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान ओपीडी और भर्ती मरीजों, चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की उपलब्धता आदि की जानकारी प्राप्त की तथा ओपीडी कक्ष, भर्ती वार्ड, स्टोर कक्ष और शौचालय का निरीक्षण किया तथा स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार न्यायालय बटका खापा के निरीक्षण के दौरान रीडर से राजस्व प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की तथा सभी प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रकरणों को समय पर पंजीबद्ध करने के लिए भी कहा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 1 मार्च को उज्जैन जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को माह मार्च 2024 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को प्रत्येक जिले में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में लाइव प्रसारण के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाएं, लाडली बहना सेना व शौर्य दल की सदस्य, लाडली लक्ष्मी की बालिका हितग्राही, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही विशेष रूप से सम्मिलित हुए। जिला मुख्यालय पर NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखा व सुना गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, प्रभारी जिला कार्यक्रम
अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर मोनिका बिसेन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आयुक्त नगर पालिका निगम सहित बड़ी संख्या में हितग्राही महिलाएं उपस्थित रहीं। हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर वे हम सभी को अनूठी सौगातें देते हैं और कल ही उन्होंने कई सारी अनूठी सौगातें रेल मार्ग, सड़क, मोबाइल्स के स्टॉल्स हैं, हथकरघा हस्तशिल्प के स्टॉल्स हैं, जिस पर हमको सभी को जाना है, जिससे व्यापारी गण प्रोत्साहित हो और व्यापार के अवसर बढ़े उज्जैन में, जिससे आगे औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी उज्जैन आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का में विश्वास करता है एवं अभी भी उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथ साथ उज्जैन में आज पहली बार विक्रमादित्य व्यापार मेले का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच के तत्वाधान में देश भर में 650 जिला केंद्रों पर विशाल रैली और धरना प्रदर्शन के तहत जिले की हजारों मातृशक्तियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जोधपुर के नाम ज्ञापन देकर संत आशाराम बापू की रिहाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि जोधपुर जेल में बंद संत आशाराम बापू की हत्या की साजिश रची जा रही है। अभी वे बहुत अस्वस्थ हैं। उनके इलाज के लिए उन्हें न जमानत दी जा रही है, न पैरोल और न ही उचित इलाज की सुविधा। गत 11 वर्षों में उनके रिहाई के लिए देश भर में करोड़ों संभ्रांत परिवार की महिलाओं ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र प्रेषित किए, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कार्रवाई हेतु राजस्थान सरकार को भेजे, पर आज तक किसी न्यायालय ने ना ही कोई संज्ञान लिया, ना ही कोई कार्रवाई की। देश भर की करोड़ों महिलाएं उनकी रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर ज्ञापन दे रही हैं। राष्ट्रपति जी और जोधपुर उच्च न्यायालय से इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन देते समय साध्वी नीलू बहन, दर्शना खट्टर, डॉक्टर मीरा पराडकर, छाया सूर्यवंशी, करुणेश पाल, शकुंतला कराडे, योगिता पराडकर, वनीता सनोडिया, समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, खजरी आश्रम के संचालक जयराम भाई आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लड़की के आरोप पर उनको ये पीड़ा सरकार को दिखी है, करोड़ों महिलाओं की पीड़ा सरकार को नहीं दिखी। आज महिला दिवस पर हम योग वेदांत महिला समिति ने ज्ञापन दिया है और रैली निकाली गई है। इसमें जबलपुर, पांडुरना, दुनावा सभी तरफ से गांव से लोग आए हुए हैं कि सभी बहनों की मांग है कि हमारे बापू जल्दी से जल्दी रिहा हो। वो निर्दोष होते हुए भी उनको दोषी करार दिया जा रहा है। तो हम सभी से यही निवेदन है न्यायाधीश प्रशासन से कि हमारी मांगें ज़रूर पूरी करें और हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे बापू भी जल्दी जल्दी बाहर आए और यही हमारी विनती है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और सभी को साधुवाद, सभी बहनों जो आई है सभी को साधुवाद देना चाहूँगी। वरिष्ठ नागरिक संगठन के द्वारा आज डीआरएम के नाम रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया तथा अपनी मांगे प्रस्तुत की गईं। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी के नेतृत्व में डीआरएम को संबोधित ज्ञापन में 4 फाटक की समस्या का हल करने, एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म में पर्याप्त रेल लाइन की व्यवस्था करने, लंबी दूरी की ट्रेनों को वाया छिंदवाड़ा चलाने, रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में संगठन को आमंत्रित न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया तथा इसका संज्ञान लेने सहित अन्य मांगे रखी। इसके उपरांत सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से सौजन्य भेंट की व यातायात थाने के सामने के ट्रैफिक सिग्नल को बंद करने का निवेदन किया। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने आज नवागत जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से सौजन्य भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। पुलिस अधीक्षक महोदय को यातायात थाने के सामने में ट्रैफिक सिग्नल को हटाने का सुझाव दिया गया। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने डीआरएम नागपुर को संबोधित ज्ञापन स्थानीय स्टेशन अधीक्षक को सौंपा, जिसमें 4 फाटक की समस्या का स्थायी हल करने एवं लंबी दूरी की ट्रेनों को वाया छिंदवाड़ा चलाने सहित अन्य मांगें रखी गई हैं। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य शासकीय आईटीआई में खेल प्रशिक्षक श्री सोहन चंद्रा जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित
विदाई समारोह में सम्मिलित हुए और उन्हें भावी जीवन की शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपको सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। शासकीय ITI में आज खेल प्रशिक्षक सोहन चंद्रा के सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। शासकीय ITI में आयोजित इस विदाई समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पोफली, वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी, ITI का स्टाफ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी के द्वारा खेल प्रशिक्षक सोहन चंद्रा के कार्यकाल व उनके व्यवहार को लेकर तारीफ की गई। साथ ही उन्हें शॉल, श्रीफल व मोमेंटो भेंट कर उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की गई। वरिष्ठ नागरिक मंच के सभी सम्मान। तो इसमें परिवार बोले, कुछ लोग फ्रेंड्स जैसे भी हैं। आप लोग बहुत एज में बड़े हैं और हमारे फ्रेंड्स जैसे हैं। सो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग जर्नी। और कार्य के प्रति समर्थन के बल पर कितना सम्मान पाया है। और एक बार हमारे परिवार को आप हम उनके भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। हम उनको भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे श्री चंद्रा जी को हमेशा स्वस्थ और हमेशा 35 साल लगभग यहाँ पर अपना छात्रावास अधीक्षक और खेलकूद के क्षेत्र में अपना कार्य ग्रहण किया था और मेरा समय बहुत अच्छा योग करते हुए, हंसते हुए, हंसाते हुए, बड़े आसानी से मैंने अपना जीवन यहाँ सेवा काल में प्रदान किया। किन किन लोगों ने आज आपको बधाई दी? यहाँ से हमारे वरिष्ठ श्री रमेश पोफली जी और हमारे वरिष्ठ नागरिक संगठन के हरमान सिंह जी भट्टी और हमारे लगभग छिंदवाड़ा के सभी क्षेत्र के जो हमारे मित्र मंडली है, उन्होंने अपने अपने बैनर लाके मेरे को यहाँ पर विदाई समूह में भावभीनी विदाई किया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से संस्था स्तर पर तो संस्था परिवार दे ही रहा है, लेकिन आज हर स्तर के लोग यहाँ आकर मेरे को विदाई दिए, बहुत अच्छे लगे। आपके कार्यकाल में क्या लक्ष्य रहा आपका यहाँ पे? मेरा लक्ष्य एक ही रहा है कि बच्चों को बड़े शालीनता से, बड़े हंसते हंसाते हुए खेल खेल में वो कैसा सीखें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो छात्रावास से संबंधित हो, चाहे परीक्षार्थी हो। उनको एक ही लक्ष्य बता देते कि लक्ष्य का रास्ता बेटा बीहड़ तो है, लेकिन
उसको आपको थोड़े आपत्ति के थपेड़े यदि पड़ेंगे तो निश्चित ही आप बहुत पुष्ट हो जाएंगे और कुशल और होनहार। और ऐसा मैंने होती हुई भी देखा है कि एक लड़का आज मेरे से, बहुत से लड़के मेरे से ज़्यादा पेमेंट, दुगनी पेमेंट लेके आज कार्यरत हैं और मैंने उनको अपने बच्चों जैसा। औषधि विक्रेता संघ के द्वारा आज गोलगंज स्थित जैन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की विनयाञ्जलि अर्पित की गई। गोलगंज स्थित जैन मंदिर में आयोजित इस विनयाञ्जलि सभा में औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष चौरिया सहित बड़ी संख्या में औषधि विक्रेता संघ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे और आचार्य श्री के वचनों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कि वो आचार्य जी के चरणों में अपने पुष्प समर्पित करें। मैं औषधि विक्रेता संघ के सदस्य श्री विशाल जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आचार्य श्री के चरणों में पुष्प निवेदित करें। मैं श्री पंकज पाटिल जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया गुरु जी के विषय में हमें पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कुछ अपना संबोधन दें। हमने उसको प्रचार किया, प्रोत्साहित किया, लेकिन आचार्य श्री ने ऐसे काम किए और न सिर्फ जन के लिए, गौरक्षा के लिए, अन्य सभी विषयों पे कि आज आपका औषधि विक्रेता संघ जो मूलतः एलोपैथी दवाइयाँ बेचता है वो भी उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बताता है कि आचार्य श्री का जो कद है, ये आचार्य श्री के जो कार्य है वो भले ही आपको प्रोत्साहित न करते हों, लेकिन उनके जो अन्य कार्य हैं वो इस बात के लिए आपको उन्होंने प्रेरणा दी कि आज आप सभी लोग यहाँ पे उन्हें विनयाञ्जलि देने के लिए एकत्रित हुए। मैं इसके लिए औषधि विक्रेता संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आचार्य श्री के बारे में जो बोला जाए सो कम है। छिंदवाड़ा में उनका प्रथम प्रवेश जब हुआ, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसको छिंदवाड़ा में उनकी अंजलि में जो सबसे पहले वो जल और आहार लेते थे, सबसे पहला आहार का घास देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। और उसके बाद तो वो सतत छिंदवाड़ा आते रहे और उनका जो अंतिम प्रवास 2022 में हुआ तब तक हम लोग लगातार उनसे जुड़े रहे और यहाँ तो जुड़े रहे। छिंदवाड़ा का और पूरे भारत का सारा जैन समाज आचार्य श्री से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे वो उनके अपने परिवार के सदस्य हों। और उनका जाना ये सिर्फ जैन समाज की या हमारी कोई ऐसी क्षति नहीं, हालांकि जैन सिद्धांत ये नहीं कहता कि वो चले गए, वो उनका जड़ शरीर। संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयाञ्जलि का कार्यक्रम औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा ने किया, जिसमें हमारे जिले के सभी औषधि विक्रेता परिवार के सदस्य सम्मिलित हुए। आज उन्हें विनम्र विनयाञ्जलि समर्पित की गई और उनके पद कमलों पर चलने के लिए आज यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया गया। आज भारी संख्या में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और आशा करते हैं कि संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में दिया बड़ा बयान, कहा मैं अपनी अंतिम सांस भी छिंदवाड़ा को समर्पित कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर जताया विरोध। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बटका खापा क्षेत्र में बालक छात्रावास सहित विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण, घटिया निर्माण पर ठेकेदार को लगाई फटकार। और उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खाते में डाली मार्च माह की राशि, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।